नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों की न्यू वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों, जो कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के लिए आप लोगों की वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे रहेगी। और जो आप लोगों की पोस्ट है ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर के लिए आप लोगों की पोस्ट रहेगी। इस पोस्ट के लिए आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है तो फुल प्रोसेस देखेंगे, लाइव स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करेंगे। तो अभी मैं एसबीआई की रिक्रूटमेंट पेज पे आ रखा हूँ जहाँ से इसका फॉर्म फिलअप करेंगे। इस पेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो इस पेज में आने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है यहाँ पे। और बाकी जो भी इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन होगी वो सारा कुछ हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो जो जो यहाँ पे आप लोगों को जरूरत पड़ेगी फॉर्म फिलअप करते टाइम, तो ये सारे यहाँ पे लिस्ट आप लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। एंड इसके बाद रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम को फिल करना है, अपने फर्स्ट नेम को कंफर्म कर लेना है। मिडिल नेम है तो मिडिल नेम यहाँ पे फिल करेंगे, अदरवाइज इसको स्किप करेंगे। और मिडिल नेम अगर है तो फिर यहाँ पे कंफर्म करना है, नहीं तो इन दोनों को स्किप करेंगे। लास्ट नेम यहाँ पे फिल करेंगे और लास्ट नेम को अपना कंफर्म करना है यहाँ पे। इसके बाद आपका जो भी फुल नेम रहेगा, ठीक है, वो आप लोगों को यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद आपका यहाँ पे जो कि मदर्स का फुल नेम पूछा है, तो मदर का यहाँ पे फुल नेम देना है। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है उसी मोबाइल नंबर को आप लोगों को कंफर्म करना है नीचे। इसके बाद अपना ईमेल आईडी आप लोगों को यहाँ पे देनी है और उस ईमेल आईडी को यहाँ पे कंफर्म करना है। इसके बाद नीचे यहाँ पे सिक्योरिटी कोड है, इस सिक्योरिटी कोड को आपको फिल करना है। सिक्योरिटी कोड को फिल करने के बाद नीचे रजिस्टर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। एंड नेक्स्ट फिर यहाँ पे आप लोग ओटीपी फिल करेंगे। ठीक है, तो जो भी आप लोग अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं या ईमेल आईडी जिसमें भी आपकी ओटीपी आती है, ओटीपी को फिल करना है और सबमिट करना है यहाँ पे। एंड देन नेक्स्ट सिस्टम आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, आपका फुल नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो जो भी आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करते टाइम दे रखी है वो सारी की सारी डिटेल आप लोगों को यहाँ पे शो करेगी। इसके बाद अपनी पोस्ट को सिलेक्ट करना आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पे ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर के लिए रहने वाली है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बाकी आप लोगों को जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको रीड आउट कर लेना है, तो उसको भी हम लोग रीड आउट करेंगे। अभी देखेंगे आप लोग की क्या क्या एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, क्या एक्सपेंस मांग रखा है, तो वो सारा हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको आप लोग को ओके कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे ग्रेड, ठीक है, जो कि यहाँ पे ग्रेड सेकंड के लिए है, इसको सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी कैटेगरी है, जिस भी कैटेगरी से आप लोग फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। तो अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लूंगा इस तरीके से। बाकी फिर यहाँ पे देख सकते हैं फीस पेबल। ठीक है, तो बाकी आप लोगों की कैटेगरी में फीस रहेगी तो आप लोगों को यहाँ पे अमाउंट शो करेगा। ठीक है, और जिस भी कैटेगरी में आपकी फीस नहीं रहेगी इस तरीके से नील दिखाएगा आप लोगों को। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जनरल से कर रहे हैं तो यहाँ पे 750 आप लोगों का यहाँ पे इस तरीके से अमाउंट आप लोगों को शो हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। इसके बाद फिर नीचे आना है, तो नीचे आने के बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे हम लोग। एंड नेक्स्ट अभी हम लोग सेकंड स्टेप पे है, जो कि डिटेल पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नेशनलिटी हमारी सिलेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, इंडियन। एंड नेक्स्ट यहाँ पे पूछा कि अगर आप लोग फिजिकली यहाँ पे, ठीक है, जो कि डिसेबल है, तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज सिंपल यहाँ पे नो करना है। इसके बाद आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जहाँ से भी बिलोंग करते हैं वो सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम लोग हिंदू हैं तो हिंदू को सिलेक्ट करूंगा मैं। इसके बाद यहाँ पे पूछा कि अगर आप लोग हिंदू के अलावा किसी दूसरे धर्म से आते हैं तो आप लोगों को यस करना है, अदरवाइज नो करना है। ठीक है, तो हम लोग हिंदू हैं तो सिंपल इस वाले ऑप्शन पे नो करेंगे। और नीचे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी है, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट आपको फिल करना है, अपना मंथ फिल करना है, अपना ईयर आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक डेमो के लिए कर रहा हूँ। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपकी एज काउंट हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने एक डेमो के लिए किया है ये। इसके बाद अपना जेंडर जो भी आपका वो जेंडर सिलेक्ट करना है आप लोगों को, मेल या फीमेल जो भी आप लोग है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस, ठीक है, मैरिड या अनमैरिड जो भी है आप लोग को सिलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद अपना फादर नेम यहाँ पे आप लोग फिल करेंगे। फादर नेम का फर्स्ट नेम यहाँ पे देंगे और फादर का मिडिल नेम है तो यहाँ पे देंगे, अदरवाइज इसको स्किप करेंगे। एंड नेक्स्ट फादर का लास्ट नेम आपको यहाँ पे फिल करना अपना। इसके बाद नीचे आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस डिटेल यहाँ पे आती है। सबसे पहले अपने करस्पॉन्डेंस एड्रेस का एड्रेस लाइन 1 आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है, जो भी आप लोगों का एड्रेस लाइन 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को फिल करेंगे अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका एड्रेस रहेगा। एड्रेस लाइन 2 यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, एड्रेस लाइन 3 एंड अपना डिस्ट्रिक्ट जो भी आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट रहेगा। इसके बाद अपना स्टेट फिल करना है, जो भी आपका स्टेट है। स्टेट के बाद यहाँ पे अपना पिन कोड आप लोग को फिल कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी फिर यहाँ पे पूछा है आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस या फिर आपका परमानेंट एड्रेस। ठीक है, अगर सेम है, ठीक है, सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है, तो सेम है तो आप लोगों को यहाँ पे यस कर लेना है।
ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे अगर अलग अलग है तो फिर आप लोग यहाँ पे नो करेंगे और अपना परमानेंट एड्रेस को आप लोगों को मैन्युअली फिल करना पड़ेगा। सेम है तो यहाँ पे यस करना है, अलग अलग है तो नो करके अपना मैन्युअली अपना परमानेंट एड्रेस को फिल करेंगे। एड्रेस लाइन 1 जैसे सेम तरीके से आप लोगों ने ऊपर करस्पॉन्डेंस एड्रेस को फिल किया है, ठीक है। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3 अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट फिल करना, अपना पिन कोड यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो हमारे केस में हमारा एड्रेस सेम है, करस्पॉन्डेंस और परमानेंट, तो मैं यहाँ पे सेम की बॉक्स में सेम के ऑप्शन पे यहाँ पे यस कर लूंगा, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस आप लोगों को सिलेक्ट करना है, आपका करस्पॉन्डेंस या परमानेंट। तो हमारा दोनों सेम है तो हम लोग यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर लेंगे, अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये सारी डिटेल फिल करके इसको सेव एंड नेक्स्ट करना है एंड देन नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही रहता है क्वालिफिकेशन सेक्शन, इसी में सब सारा कुछ हमारा पूछा जाता है, ठीक है। जिसमें कि काफी लोग यहाँ पे ठीक है, काफी लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है इसको फिल करने में। तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एक्सपेंस है, ठीक है, बाकी और भी डिटेल यहाँ पे पूछी आती है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को अपनी एजुकेशन की डिटेल देना है, ग्रेजुएशन की, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड आउट करेंगे। तो इसका ऑफिशियल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एसबीआई का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो पोस्ट आप लोगों की ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर के लिए रखी है, ठीक है। और इसके लिए जो एज लिमिट है आप लोगों की, ठीक है, 23 ईयर से लेके 32 ईयर तक आप लोग इसको फिल कर सकते हैं। जिनके 23 से लेके 32 तक है वो फिल कर पाएंगे। बाकी मैंडेटरी यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है आप लोगों की, मैंडेटरी जो रखी है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से है तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और साथ ही आप लोगों का यहाँ पे ग्रेजुएशन के साथ साथ ही आप लोगों का दोस्तों यहाँ पे सर्टिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सर्टिफिकेशन इन फॉरेक्स ऑपरेशन फ्रॉम आईआईबीएफ, ठीक है। तो और यहाँ पे जो आप लोगों का सर्टिफिकेट है इस डेट से पहले होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डेट आप लोग मेंशन दे रखी है तो आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इस डेट से पहले आप लोग का सर्टिफिकेशन होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, फॉरेक्स ऑपरेशन का। बाकी प्रिफरेड सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है, इनमें से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास है तो आप लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा आप लोग को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आप लोग इसके विदाउट भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी एक्सपेंस की बात करेंगे तो 2 साल का आप लोग का एक्सपेंस होना चाहिए, ठीक है। तो 2 साल का यहाँ पे एक्सपेंस होना चाहिए मिनिमम, जो कि आप लोगों का यहाँ पे ट्रेड फाइनेंस प्रोसेसिंग या फिर आप लोगों का सुपरवाइजरी, ठीक है, या फिर आप लोगों का यहाँ पे शेड्यूल जो कि कमर्शियल बैंक से रिलेटिव आप लोगों का यहाँ पे 2 साल का एक्सपेंस होना चाहिए। इनमें से आप लोग देख सकते हैं। तो मैंडेटरी यहाँ पे हम लोग क्वालिफिकेशन देखें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए आप लोगों का किसी भी डिसिप्लिन से, ठीक है, पहला। और सेकंड आप लोगों का यहाँ पे सर्टिफिकेशन होना चाहिए फॉरेक्स ऑपरेशन फ्रॉम आईआईबीएफ से, ठीक है, और इस डेट से पहले का। बाकी प्रिफरेड नहीं भी है तब भी आप लोग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और एक्सपेंस होना चाहिए आप लोगों का 2 साल का, ठीक है, जो कि आप लोगों का यहाँ पे ट्रेड फाइनेंस प्रोसेसिंग से या फिर सुपरवाइजरी या फिर ऑफिशियल रूल जो कि यहाँ पे शेड्यूल जो कि आप लोग कमर्शियल बैंक से उससे रिलेटिव 2 साल का एक्सपेंस होना चाहिए। तो ये तो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट है तो उसी में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी नीचे आप लोग आएंगे तो वैकेंसी डिटेल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पोस्ट रही और यहाँ पे ग्रेड स्केल एंड वैकेंसी की डिटेल यहाँ पे दे रखी है। को कैटेगरी वाइज आप लोगों को यहाँ से चेकआउट करना है। टोटल जो आप लोगों की पोस्ट है वो 100 पोस्ट आप लोगों की रखी है। इसके बाद नीचे आप लोगों को नीचे देख लेना है, ठीक है। और यहाँ भी आप लोगों की जो कि बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो मैंडेटरी जो मैंने बताया था वही है, ठीक है। मैंडेटरी जो कि ग्रेजुएशन और यहाँ पे फॉरेक्स ऑफिसर जो कि आप लोग का यहाँ पे सर्टिफिकेशन होना चाहिए। बाकी प्रेफरेड सर्टिफिकेशन इनमें से कोई है तो आप लोग एक्स्ट्रा आप लोगों को बेनिफिट दिया जाएगा, अदरवाइज इसके विदाउट भी फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। बाकी मैंडेटरी जो कि एक्सपेंस की बात करेंगे 2 साल का एक्सपेंस रखा है। और बाकी स्पेसिफिक स्किल रिक्वायर्ड जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, आउटस्टैंडिंग, ठीक है, कम्युनिकेशन, तो ये चीज आप लोगों की होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी आप लोगों को यहाँ पे चेकआउट करना है, ठीक है। तो बाकी आप लोगों के यहाँ पे जॉब प्रोफाइल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरिया क्या रहेंगी, तो चीज आप लोगों को यहाँ से एक बार इसको रेट कर लेना है। तो चलिए मैं अभी फॉर्म फिल करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल देंगे। तो यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, ठीक है। जो भी आप लोगों की डिग्री है यहाँ पे बीए, बीकॉम, ठीक है, बी बीटेक, तो ये जो भी आप लोगों ने किया है वो सिलेक्ट करना है। मैंने बीए अगर रखा है तो इसको सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद अपना नेम ऑफ कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे मैं अपना यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पे फिल कर लूंगा, जो भी आपका यूनिवर्सिटी नेम रहेगा। इसके बाद फिर डेट ऑफ पासिंग, तो कौन सी डेट में आप लोगों ने अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया वो डेट आपको फिल करनी है। एंड यहाँ पे अपना मंथ आप लोग फिल करेंगे, अपना ईयर आप लोग सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना ईयर सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। इसके बाद फिर नेक्स्ट आपकी परसेंटेज आपको बतानी, तो जो भी आप लोगों की परसेंटेज बनी है वो परसेंटेज यहाँ पे फिल करेंगे। और अपनी क्लास, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद फिर अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप लोग सेम तरीके से यहाँ पे देंगे, जो कि अपनी डिग्री सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। और अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी नेम, ठीक है, पासिंग डेट, अपना डेट मंथ ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। बाकी परसेंटेज और क्लास सेम ही तरीका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। नहीं तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं।
इसके बाद बात करेंगे सर्टिफिकेशन की, ठीक है। तो जो भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन मैंने अभी बात कर रहा था आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फॉरेक्स ऑफिशियल फ्रॉम आईआईबीएफ का आप लोगों को यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, मैंडेटरी है। तो यहाँ पे आपको इसको सिलेक्ट करना है, फॉरेक्स ऑफिशियल, ठीक है। और ये सर्टिफिकेशन आप लोग ने कौन सी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से किया है, वो अपना यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पे फिल करेंगे और अपना इसका डेट ऑफ पासिंग ईयर फिल करेंगे, डेट अपना देना है और अपना मंथ यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद अपना ईयर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना ईयर सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद फिर यहाँ पे अपनी परसेंटेज, जो भी आप लोगों की परसेंटेज बनी है वो परसेंटेज फिल करना है और अपनी क्लास फिल करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को डिटेल देनी है यहाँ पे, ठीक है। बाकी फिर यहाँ पे पूछा है डू यू हैव प्रेफर्ड सर्टिफिकेशन एज मेंशन इन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप लोगों की मैंने अभी दिखाया था, ठीक है, प्रेफर्ड सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो सिंपल आप लोग नो कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेफर्ड सर्टिफिकेट आप लोग के पास, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। प्रेफर्ड अगर सीडीसीएस अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है या फिर सर्टिफिकेट इन ट्रेड फाइनेंस, ठीक है, इनमें से कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है। नहीं है तो सिंपल आप लोग नो कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों को देना है। बाकी फिर नीचे आ जाएंगे, जो कि आप लोगों की स्पेसिफिक स्किल के बारे में यहाँ पे पूछा है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्पेसिफिक स्किल रिक्वायर एज मेंशन इन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो आपके एडवर्टाइजमेंट पे आपको मेंशन किया गया है क्या क्या आप लोगों की स्पेसिफिक स्किल होनी चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। स्पेसिफिक स्किल यहाँ पे क्या क्या है, ये सारी स्पेसिफिक स्किल आपकी होनी चाहिए, मैंडेटरी, ठीक है। तो नॉर्मली ये हर किसी का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि आप लोग की आउटस्टैंडिंग, ठीक है, और कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग स्किल, तो ये होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल यस ही करना है, ये मैंडेटरी है तो यहाँ पे हर किसी का होना चाहिए, ठीक है। तो यस करने के बाद फिर यहाँ पे आप लोग को डिटेल ऑफ स्पेसिफिक स्किल एज मेंशन इन एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पे आप लोग को मेंशन करना है कि आप लोग को इनमें स्पेसिफिक आप लोग को स्किल है, तो आप लोग सिंपल यस करके इनके बारे में बताएंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग को आउटस्टैंडिंग कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन बनाने की आप लोग की यहाँ पे नॉलेज है, तो वही चीज आप लोग को यहाँ पे बतानी है, ठीक है। मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे कुछ पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो सिंपल जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोग को, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है एक डेमो के लिए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो वो स्किल के बारे में यही चीज पूछी, जैसे कि मैंने यहाँ पे आई हैव गुड कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल, आई कैन एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट क्लियर एंड हैंडल टॉक्स, तो ये चीजें इस तरीके से आप लोगों को इसको देना है, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एक डेमो, बाकी आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, आप इस तरीके से स्किल के बारे में आपको बताना है, ठीक है। चारों स्किल के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, इनके बारे में आपको बताना है यहाँ पे। पेस्ट नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे इसको अभी स्किप कर दूंगा। तो आपको इसको फिल करना जरूरी है, ठीक है। तो ये भी मैंडेटरी है, हो सकता है इसके बिना आप लोग फॉर्म को एक्सेप्ट, फॉर्म आगे आप लोग का एक्सेप्ट ना हो, ठीक है। तो इसको आपको फिल करना है, अपने बारे में, इनके बारे में फिल करना है। इसके बाद एक्सपेंस की बात है, ठीक है, जो कि 2 साल का आपका एक्सपेंस होना चाहिए, मैंडेटरी रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सपेंस आप लोग शेयर कर रहे हैं, ठीक है, और तो यहाँ पे आप लोग फिल करेंगे। इससे पहले यहाँ पे पूछा है कि प्रेजेंटली वर्किंग, अगर आप लोग प्रेजेंट में काम कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, और काम छोड़ चुके हैं और आपके पास 2-3 साल का जो भी एक्सपेंस है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे नो करेंगे। इस तरीके से भी आप लोग फिल कर सकते हैं। तो मैं एक्सपेंस को यहाँ पे फिल कर रहा हूँ अपना। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे नेम ऑफ एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय का यहाँ पे नेम आपको फिल करना है। इसके बाद डिजाइनेशन पे अपनी पोस्ट नेम आप लोग को फिल करनी है यहाँ पे। इसके बाद फ्रॉम, ठीक है, तो जब भी आप लोग ने अपनी जॉब को स्टार्ट किया होगा, ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे देनी है फ्रॉम पे, ठीक है। डेट फिल करेंगे, अपना मंथ फिल करना है आप लोगों को, और अपना ईयर यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं अपना ईयर यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद फिर यहाँ पे टू पे आप लोगों को अपनी वो डेट देनी है, जब भी आप लोग ने अपनी जॉब को छोड़ा है या फिर रिजाइन दिया है, ठीक है। इस तरीके से अपना डेट, मंथ और अपना ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। और आपका यहाँ पे एक्सपेंस ईयर यहाँ पे देखेंगे नीचे आपका काउंट हो जाता है। और अगर आप लोग प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, जो एक्सपेंस दे रहे हैं, तो आप लोग सिंपल यहाँ ऊपर देखेंगे तो प्रेजेंटली वर्किंग, तो यहाँ पे आप लोग यस करेंगे, तो आपको यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं टू वाले ऑप्शन पे, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद फिर यहाँ पे नेचर ऑफ ड्यूटीज अपनी बतानी है, ठीक है। अपनी ड्यूटीज के बारे में यहाँ पे कुछ आप लोगों को लिख लेना है। तो इसके बाद फिर बाकी अगर आप लोग यहाँ पे टू वाली डेट भी फिल करते हैं, तो आप लोग को फिर यहाँ पे रीजन ऑफ लिविंग, ठीक है, किस वजह से आप लोग जॉब छोड़ रहे हैं वो रीजन आप लोगों को बता देना है, ठीक है। इसके बाद ये साइड आप लोग की एक्सपेंस यहाँ पे काउंट हो जाता है। एंड बाकी फिर नीचे आना है, एक से ज्यादा एक्सपेंस है तो आप लोग सेम तरीके से यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, रीजन ऑफ लिविंग किस वजह से आप लोगों ने जॉब छोड़ी है। बाकी अगर आप लोग ये भी डेट देते हैं तो ठीक है, जो अगर आप जॉब छोड़ के आप लोग अपना एक्सपेंस यहाँ पे बता रहे हैं, तो तब आप लोगों को यहाँ पे अपना रीजन ऑफ लिविंग बताना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो सेम ही तरीके से फिल करना है। तो ये डिटेल आप लोगों को दे देनी है। इसके बाद फिर नीचे आना है, नीचे आप लोगों को यहाँ पे टोटल एक्सपेंस इन मंथ,
ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, जैसे कि मेरी अभी डेट यहाँ पे मिस हो चुकी है, तो जैसे दोबारा मैं यहाँ पे डेट फिल करूँगा तो मेरा यहाँ पे एक्सपेंस आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा सीज़न यहाँ पे एक्सपायर हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से मेरा आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे टोटल एक्सपेंस इन मंथ आ चुका है और यहाँ पे लैंग्वेज की डिटेल देनी है। तो जो-जो लैंग्वेज आप लोगों को आती है वो आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है? जैसे हिंदी, इंग्लिश और कोई लैंग्वेज तो यहाँ पे आप लोग देंगे, ठीक है? तो हिंदी, इंग्लिश में आप लोगों को यहाँ पे रीड करना आना चाहिए, राइट करना आना चाहिए, स्पीक बोलना आना चाहिए, ठीक है? तो इस तरीके से आपको चेक बॉक्स करना है। इसके बाद नीचे आना है तो नीचे यहाँ पे पूछा आप लोगों से, ठीक है? तो यहाँ पे सिंपल यही है कि आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, ठीक है? तो कहाँ से पता लगा? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो इस वैकेंसी के बारे में न्यूज़पेपर से पता लगा या फिर सोशल मीडिया से पता लगा या जॉब पोर्टल या उधर, ठीक है? तो मैं सिंपल यहाँ पे सोशल मीडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ और जिस भी सोशल मीडिया से पता लगा, यहाँ पे दे रखा है लिंक्डइन या फिर फेसबुक, ठीक है? या उधर ट्विटर। तो या फिर जिससे भी आपको पता लगा वो आप लोग उधर करके या न्यूज़पेपर यहाँ पे दे सकते हैं। तो सिंपल मैं फेसबुक यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। इसके बाद फिर यहाँ पे एग्जिटिंग एनुअल सीटीसी, ठीक है? तो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे फिल कर लेंगे अपनी एग्जिटिंग एनुअल सीटीसी। तो आप लोगों की जो भी प्रीवियस की एनुअल सीटीसी रही होगी वो आप लोग बता सकते हैं इन लाख में, ठीक है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख इस तरीके से आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं, जो भी आप लोग की रहेगी यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आप लोग दे देंगे यहाँ पे, ठीक है? इस तरीके से मैं आप यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, जो भी एग्जिटिंग आप लोगों की एनुअल सीटीसी थी वो यहाँ पे इस तरीके से फिल कर लेना है और इसको सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। एंड देन फिर नेक्स्ट जो कि हमारा यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट के लिए रहता है, ठीक है? क्वालिफिकेशन के बाद तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या-क्या अपलोड करने हैं वो सारा मैं आप लोगों को दिखाऊँगा और जो भी आप लोगों का बायोडाटा है, ठीक है? वो कहाँ से अपलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, वो सारा मैं दिखाऊँगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, इनका साइज़ भी यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे 20 से 50 केबी के बीच में अपलोड करना है। चॉइस फाइल करेंगे आप लोग यहाँ पे, ठीक है? जो भी आपकी फ़ोटो आप लोग यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं, उस फ़ोटो को आप लोगों को सिलेक्ट करना है 30 से 50 के बीच में, ठीक है? और इसको अपलोड, तो यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो फिल नीड टू बी इक्वल, ठीक है? तो यहाँ पे विथ साइज़ पिक्सल साइज़ के लिए माँग रहा है, मैं कोई दूसरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। बाकी मेरे चैनल पे आप लोगों को पिक्सल साइज़ में कैसे फ़ोटो को कन्वर्ट करना है, वो भी आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है? तो ये फ़ोटो अपलोड करेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे पिक्सल साइज़ में माँग रहा है, ठीक है? जो कि पिक्सल साइज़ यहाँ पे दे रखा है हमको, ठीक है? 100 पिक्सल विड्थ और 240 पिक्सल यहाँ पे हमारी हाइट है और यहाँ भी दे रखा है 100 पिक्सल विड्थ और 300 पिक्सल हाइट, ठीक है? तो पिक्सल साइज़ में कैसे करना है वो आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगा। कहीं फॉर्म पे मैंने बता के रखा है प्रॉपर तरीके से। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर तरीके से अभी बता नहीं पाऊँगा। ठीक है, बाकी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो पिक्सल साइज़ में कन्वर्ट करना है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ़ोटो अपलोड करना है यहाँ पे, इसके बाद अपना यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। ठीक है, सेम ही साइज़ रहेगा, 10 से 20 का रहेगा सिग्नेचर का और बाकी फिर यहाँ पे आप लोग देखते हैं बायोडाटा फॉर्मेट। ठीक है, तो ये कैसे आप लोगों को अपलोड करना है, कहाँ से मिलेगा वो भी सारा मैं अभी दिखाऊँगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे बायोडाटा को अपलोड करना है, मैंडेटरी है। इसके बाद अपना रिज्यूम जो कि सीवी आप लोगों को आप लोगों ने बनाई होगी अपनी सीवी को। ठीक है, तो यहाँ पे अपना सीवी है, रिज्यूम अपना जो भी बना रखे बनाया आप लोगों ने, उस रिज्यूम को यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। रिज्यूम अपलोड करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे आईडी प्रूफ, तो यहाँ पे अपनी आईडी प्रूफ को अपलोड कर लेना है। ठीक है, जो भी आपको पैन कार्ड है, आधार कार्ड है या वोटर या ड्राइविंग लाइसेंस, तो उनमें से किसी को भी आईडी प्रूफ यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। इसके बाद नेक्स्ट अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड यहाँ पे देना, ठीक है? ये मैंडेटरी नहीं है, आप लोग स्किप भी कर सकते हैं अगर आप लोग यहाँ पे आईडी प्रूफ दे रहे हैं तो, ठीक है? बाकी फिर यहाँ पे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ पे आप लोगों को यहाँ पे अपनी 10th की मार्कशीट को अपलोड करना है, ठीक है? तो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड करेंगे डेट ऑफ प्रूफ में और पीडीएफ फॉर्मेट में ही देना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे एनी अदर, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट है, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल वाले कैंडिडेट हैं तो आप लोग अपनी कास्ट सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड करना है, तो ये मैंडेटरी रहेगा आप लोगों के लिए। बाकी जो जनरल से हैं उनके लिए यहाँ पे वो इसको स्किप कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट फिर अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड करेंगे, अदरवाइज इसको स्किप करना है। इसके बाद अगर आप लोग पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट कैंडिडेट हैं तो आप लोग इसको अपलोड करेंगे, नहीं तो स्किप करना है इसको। एंड नेक्स्ट फिर यहाँ पे एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ठीक है? तो जो भी आप लोग की सर्टिफिकेट है, ठीक है? तो अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड करना है, जैसे कि ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो भी आप लोग ने किया है। बाकी यहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है? और बाकी फिर नेक्स्ट जो मैंडेटरी है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे अपना फॉरेक्स सर्टिफिकेशन, आईआईबीएफ सर्टिफिकेट को अपलोड कर लेना आप लोगों को, ये मैंडेटरी है, ठीक है? और बाकी यहाँ पे नेक्स्ट है परफेक्ट सर्टिफिकेशन, ठीक है? तो नहीं है तो सिंपल हमारे पास इसको स्किप कर लेंगे, जो कि यहाँ पे परफेक्ट सर्टिफिकेशन, ठीक है? मैंने पहले ही बताया था नोटिफिकेशन पे आप लोगों को।
तो इसको भी स्किप कर लेंगे। और जो मैंडेटरी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। और एक्सपेंस सर्टिफिकेट, तो एक्सपेंस भी मैंडेटरी है, यहाँ पे अपने 2 साल का एक्सपेंस सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में। इसके बाद फिर नेक्स्ट है जो मैंडेटरी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को अपना लेटेस्ट फॉर्म 16 अपलोड करना है, या फिर अपना आईटी रिटर्न फॉर्म, या फिर फॉर्म 26AS, ठीक है। या फिर इन तीनों में से कोई अपलोड करेंगे, या तो आप लोग यहाँ पे अपना अपना लास्ट की 3 मंथ की सैलरी स्लिप को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इन चारों में से कोई भी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। बेटर यही है कि अगर आपके पास इनमें से कोई है तो अपलोड करना, नहीं तो आप लोग अपने लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप को अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद फिर यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे अंडरटेकिंग ये कहाँ से मिलेगा आप लोगों को, इसको कैसे अपलोड करना है वो सारा मैं अभी दिखाऊंगा। एक तो आपका बायोडाटा, ठीक है, और अंडरटेकिंग, तो ये कहाँ से मिलेंगे वो भी मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे अदर एनी अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी है बाकी आप लोग अपलोड कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। एनी अदर डॉक्यूमेंट जो मैंडेटरी है वो मैंने बता दिए। एक तो आप लोग का अंडरटेकिंग है, ठीक है, और ये यहाँ पे आप लोग अपना फॉर्म 16 या फिर अपने लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप को अपलोड करना है। एक्सपेंस सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, ठीक है। परफेक्ट सर्टिफिकेशन, ठीक है, जिसके पास है तो उसके लिए मैंडेटरी, नहीं है तो स्किप करना है, ठीक है। बाकी सर्टिफिकेशन आप लोगों को अपलोड करना अपना फॉरेक्स ऑपरेशन का, और एजुकेशनल सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, ठीक है। बाकी पीडब्ल्यूडी अगर आप लोग हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आप लोग, आपके लिए मैंडेटरी नहीं है तो स्किप करना है, और ईडब्ल्यूएस है तो उसके है तो अपलोड, अदरवाइज स्किप, ठीक है। यानी कास्ट वाले अगर आप लोग हैं तो यहाँ पे इनमें से अपलोड करेंगे, नहीं तो स्किप। आईडी प्रूफ मैंडेटरी है, पैन कार्ड, ठीक है, ये अगर है तो अपलोड, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं आईडी प्रूफ। तो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पे बायोडाटा फॉर्मेट। तो इसके लिए आपको अपने गूगल क्रोम पे आना है, यहाँ पे सर्च करना है एसबीआई करियर। तो यहाँ पे इतना आप लोग सर्च करेंगे एसबीआई करियर, ठीक है। तो पहली वेबसाइट आ जाती है आप लोगों की न्यू होप करियर एसबीआई बैंक, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो हम लोग एसबीआई के करियर पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे नीचे आने के बाद करंट ओपनिंग, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं एसबीआई में जितनी भी आप लोग की यहाँ पे रिक्रूटमेंट वैकेंसी आ रखी है वो सारा आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी आप लोग जिसमें फॉर्म फिलअप कर रहे हैं यहाँ पे आप लोग आएंगे, ठीक है, ऊपर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो भी आप लोग का एडवर्टाइजमेंट नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे CRPD SCO 2026 2705 अपील। तो ये प्रॉपर ये नंबर आप लोग को नोट कर लेना है, और इस नंबर को आप लोग को यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि हमारे सेकंड नंबर में हमको मिल चुका है, ठीक है, रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर ऑन रेगुलर बेस पे हमारी वैकेंसी आई है, और इसकी अप्लाई डेट, लास्ट डेट भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी एडवर्टाइज नंबर से आप लोग पहचानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं CRPD अपील SCO अपील 2026 एंड 2705, तो यही है हमारा। इस पे आप लोगों को क्लिक करना है इस तरीके से। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई लिंक भी मिल जाता है। बाकी बायोडाटा फॉर्मेट भी आप लोग यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, और जो अंडरटेकिंग फॉर्मेट है ये दोनों फॉर्मेट आप लोग को अपलोड करना है। एक तो आप लोगों को बायोडाटा फॉर्मेट और अंडरटेकिंग फॉर्मेट, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसको डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन पूछी है, जो भी आपने फॉर्म पे दे रखा है डिटेल, उसी से रिलेटिव यहाँ पे डिटेल रहेंगी, वो डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट, तो अपनी पोस्ट का नेम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। सेंट्रल इसको स्किप कर लेना है। बाकी आप लोगों का रेशियो नंबर जो आपको मिला है वो यहाँ पे फिल करना है, अपना नेम यहाँ पे देंगे। इनमें से कोई कैटेगरी है आप लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे बाकी वन बाय वन बात करेंगे तो वीडियो काफी लॉन्ग पड़ जाएगी हमारी, ठीक है। तो ये चीजें जो आप लोगों ने फिल करके रखा है वही उन्हीं से रिलेटेड चीजें हैं। तो ये आप लोगों को फिल करके इसका फॉर्मेट बना के, ठीक है, तो यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। सेकंड हमारा कौन सा था, अंडरटेकिंग फॉर्मेट, इसको भी आप लोग डाउनलोड करेंगे। तो ये भी आप लोगों को फिल करके इसको भी अपलोड कर लेना है, इन दोनों को, ठीक है। तो चलिए इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करने के बाद फिर यहाँ पे नीचे आना है। अपलोड करने के बाद हम लोग इनको नेक्स्ट करेंगे, एंड देन फिर आप लोग जैसे अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट के बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे प्रीव्यू के लिए आता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन अपना प्रीव्यू आप लोग करेंगे। जो भी डिटेल आप लोगों को दे रखी है इसको वन बाय वन आप लोग को चेकआउट करते हुए नीचे आना है, ठीक है। तो हम लोग नीचे आएंगे। बाकी आप लोग इसका प्रिंट एप्लीकेशन प्रीव्यू भी निकाल सकते हैं इसे, ठीक है। और बाकी अगर कोई फोटो सिग्नेचर पे आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही होगी पिक्सल साइज पे, तो आप लोग कमेंट करें, उसमें मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो साइड डिटेल देखने के बाद फिर आप लोगों को आई एग्री करना है यहाँ पे। और यहाँ पे फोटो पे भी आप लोगों को आई कंफर्म करना है सिग्नेचर, और ऊपर आपका फोटो रहेगा उसमें भी आई कंफर्म करके आपको इसको फाइनल सबमिट करना है, ठीक है। कोई भी गलत हो जाता है आप लोगों का तो बैक करके इस पे सुधार कर सकते हैं। तो हमारा सब कुछ सही है, तो हम लोग फाइनल सबमिट करेंगे इसको। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हम लोगों ने यहाँ पे प्रीव्यू करने के बाद फाइनल सबमिट किया। बाकी जिनकी पेमेंट नहीं लगती है SC ST OBC वालों की, ठीक है, तो उनका यहाँ पे प्रीव्यू करने के बाद फाइनल सबमिट जैसे ही करते हैं उनका फॉर्म कंप्लीट। बाकी जो जनरल वाले हैं, ठीक है, जिनकी पेमेंट लगती है यहाँ पे, उनका यहाँ पे अमाउंट आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। 750 हमारा यहाँ पे अमाउंट है। तो इस अमाउंट को पे करने के लिए आप लोग यहाँ पे पे नाउ करना है।
एंड पेमेंट के पेज में आने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है पेमेंट करने के लिए। डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, एसबीआई कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है और यहाँ पे नेट बैंकिंग है, यूपीआई है। जिससे भी आप लोग पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के बाद आपका भी फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है।